प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बोला गया है, जो मुझे ड्यूटीज दी गई हैं, ये मोदी केयर के अंदर वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इससे पहले मैं एक इंश्योरेंस बैकग्राउंड में हुआ करता था, जहां पे मैं लोगों को जाके उनके मरने के फायदे बताया करता था कि आफ्टर डेथ आपको ये आपकी फैमिली को बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना एक अंदर एक टीज रहती थी कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं लोगों को जाके उनके घर बैठ के, उनकी फैमिली के अंदर बैठ के मैं उनको उनके डेथ के बेनिफिट बता रहा हूँ। और जब मैंने एनवायरोचिप के बारे में जाना, जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो मुझे लगा यार ये वो प्रोडक्ट है जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन दे सकता है, जहां मैं लोगों को उनकी लाइफ कैसे हेल्दी हो सकती है, उनकी फैमिली कैसे हेल्दी लाइफ एक एंजॉय कर सकती है। सो इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने शेयरिंग करना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, और तब से ये प्रोडक्ट मेरे दिल के बहुत करीब आ गया। और मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को मैं आज आपके साथ शेयर करूं। सो मैं चाहता हूं कि एक बार आप पेन पेपर लेके बैठे, और मैं स्क्रीन शेयर अब आपके साथ करने वाला हूं। ओके। सो आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको। और जैसा कि हम जानते हैं, आप देखिए बहुत अच्छी एक टैगलाइन लिखी है, हम लोग हमेशा मोदी केयर के अंदर आजादी की बात करते हैं, हम लोग फाइनेंशियली फ्रीडम की बात करते हैं, हम लोग हर तरह के फ्रीडम की बात करते हैं। तो उसी तरह से एक फ्रीडम होती है, स्ट्रेस से भी फ्रीडम हमें चाहिए। स्ट्रेस आज की डेट के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। अगर हम बात करें किसी भी मेजर बीमारी की, शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, इवन हार्ट अटैक की, इवन ब्रेन कैंसर की, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर बननी स्टार्ट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज से स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, तो कहा जाता है कि आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस कंट्रोल हो गया, तो एक हेल्दी लाइफ के अंदर हम लोगों की जो भी एज होती है, उसके अंदर हमें 5% तक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। अब हम बात करेंगे रेडिएशंस की, कि ये स्ट्रेस कैसे हमारी बॉडी के अंदर बनता चला जा रहा है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्मोक के अंदर आते चले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक डायग्राम है एक घर का। इस घर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस दिख रहे होंगे जिसकी वजह से रेडिएशन हमारे आसपास बहुत ज्यादा बनता है। जब ज्यादा रेडिएशन हमारे आसपास बनता है, हम एक ऐसे ऑरा के अंदर रहना शुरू कर देते हैं जहां पे रेडिएशन हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। हम हाईलाइट करके देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्मोक जो है मेन किन डिवाइसेस से हमें ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, मोबाइल टावर्स। मोबाइल टावर्स को लेके आए दिन हम लोग इश्यूज को सुनते हैं कि जहां पे मोबाइल टावर होता है, वहां के लोग कभी भी खुश नहीं रहते हैं उस टावर से। चाहे वो उस टावर की वजह से हो, या अगर मेडिकल प्रॉब्लम की बात करो, तो वो प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट करना स्टार्ट करता है। हम लोग मोबाइल फोन्स का रेगुलर यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं, या आप भी मिलते होंगे, कि जहां पे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो लोग ज्यादा गैजेट्स के ऊपर रहते हैं, ज्यादा गैजेट्स को यूज करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। वाईफाई राउटर्स एक स्टेटस सिंबल है। अगर आज मेरे घर पे कोई गेस्ट आए और मुझे बोले कि मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए, और मैं उनको बोलूं कि मेरे पास तो वाईफाई नहीं है, मेरे घर में इंटरनेट कनेक्शन लैन वाला है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे स्टेटस के ऊपर फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं वाईफाई राउटर लगा लेता हूँ। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि वाईफाई राउटर से भी रेडिएशंस बहुत ज्यादा निकलती हैं। उसके बाद हम बूस्टर्स की बात करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग बूस्टर्स का यूज करते हैं। और हाई टेंशन वायर लाइन्स। हाई टेंशन वायर लाइन्स के लिए मुझे इतना पता है कि जहां पे भी आसपास के एरिया में हाई टेंशन वायर लाइन्स होती हैं, वहां पे प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत कम हो जाते हैं। कारण क्या है कि हर किसी को पता है कि हाई टेंशन वायर लाइन से भी रेडिएशंस बनती हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण हो सकती है। हम लोग अगर बात करें हार्मफुल इफेक्ट्स की, तो हम इसको अपनी डे टू डे की रूटीन लाइफ में ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मेमोरी लॉस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो रेडिएशन की वजह से हो रहा है। अब इस मेमोरी लॉस का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा सब कुछ भूल जाता है। मेमोरी लॉस से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है, जो इनिशियल स्टेज होती है, कि बहुत बार हम लोग बात करते करते भूल जाते हैं, सडनली स्टक हो जाते हैं कि हम किस बात पे थे और हम क्या बात कह रहे थे। फीमेल्स के साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब वो किचन में काम करती हैं, और कुकिंग करते करते अचानक से जब वो फ्रिज खोलती हैं, तो फर्दर टाइमिंग उनके माइंड से स्किप हो जाता है कि मुझे फ्रिज में से निकालना क्या था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग चाय में चीनी एक्स्ट्रा डल जाती है, सब्जी में नमक एक्स्ट्रा डल जाता है, जबकि वो काम हम कर रहे होते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है आगे जाके बड़ा रूप ले लेती हैं। उसके बाद हम इरिटेशन की बात करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा है इरिटेशन को हम लोग नॉर्मल फेस करते हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। इरिटेशन एक लेवल पे पहुंच चुका है। हेडेक की जब मैं बात करता हूं, तो मुझे इतना तो पता है अपने बारे में, कि मुझे कुछ साल पहले तक, जब मैं वर्किंग में नहीं था, शायद स्कूल टाइम में कहिए या जैसे भी कहिए, तो हेडेक नाम की प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं थी क्या होती है। लेकिन जब हम लोग वर्किंग में आए, हम लोगों ने मोबाइल फोन्स को यूज करना स्टार्ट किया, लैपटॉप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, गैजेट्स पे काम करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं हेडेक फील होना शुरू हुआ। और आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी कह देते हैं, 5 5 6 6 साल के बच्चे भी ये बात कहते हैं कि उनको सिर दर्द हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर की, जिसको हम अनिद्रा रोग बोलते हैं। हम लोग बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि आज तो हम बहुत टायर्ड हैं, जैसे ही हम घर पहुंचेंगे हमें नींद आ जाएगी, लेकिन आप यकीन मानिए हमें नींद ही नहीं आती है।
कारण क्या है, मोबाइल फोन सारा दिन भी हमारे साथ होता है और रात को जब हम बेड पे पहुंचते हैं तब भी मोबाइल फोन हमारे पास होता है। रात को हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिवेट रहते हैं। हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं कर पाता, बॉडी तो रेस्ट कर रही होती है बट ब्रेन नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से हम जितना मर्जी थकावट हो, जितना मर्जी हम लोग अपने आप को कोशिश करेंगे हमें अच्छी नींद आ जाए, बट हमें अच्छी नींद नहीं आ पाती है। और इसके ऊपर तो आजकल ट्रीटमेंट्स भी स्टार्ट हो गए हैं कि लोगों को नींद नहीं आती, इसका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के अंदर आप देखिए हार्ट अटैक के केसेस जो हैं बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हार्ट अटैक से रिलेटेड एक नई बीमारी और जिसकी मैं बात करूं तो टैकीकार्डिया। जब मेरी एक कार्डियक सर्जन से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बीमारी आज से कुछ साल पहले तक होती ही नहीं थी, टैकीकार्डिया नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता था। लेकिन जब हमारा हार्ट रेट सडनली बैठे बैठे हमें लगता है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है और सडनली कम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सिम्टम है जो रेडिएशन जो है वो मेरे हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बर्थ डिफेक्ट्स की। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब पहले जमाने में बच्चे हुआ करते थे, पहले जमाने से मेरा मतलब आज से 15-20 साल पहले की बात ही मैं करूंगा, तो बच्चे हेल्दी हुआ करते थे, जबकि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी वो सारी की सारी एक्टिविटीज भी बहुत नॉर्मल करते थे। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, बहुत सारा ध्यान रखा जाता है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्टिल जब डिलीवरीज होती है तो बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो वो क्यों हो पा रही है? क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो रेस्ट तो पूरा कर रही है, लेकिन वो रेस्ट कर रही है लेकिन उनका ब्रेन रेस्ट नहीं कर पा रहा। रेडिएशन उनके आसपास है, जिस रूम में वो रेस्ट कर रही है उस रूम के अंदर स्मार्ट टीवी है, उस रूम के अंदर वाईफाई राउटर है, उस रूम के अंदर कॉर्डलेस फोन यूज हो रहा है, उनके हाथ में स्मार्टफोन है, उनके पास लैपटॉप है। सो रेडिएशन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, कैंसर की, तो मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि पिछले 50-100 साल तक भी इतने केसेस ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के नहीं थे जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल रहे हैं। और लोअर स्पर्म काउंट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि कहा जाता है हमारी बॉडी का जो सबसे डेलिकेट एक पार्ट होता है वो स्पर्म्स होते हैं मेल के अंदर, और रेडिएशंस की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। जब हम मेल्स पॉकेट में रखते हैं अपने मोबाइल फोन को, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्पर्म काउंट के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। सो अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोस्मोक जो है या रेडिएशन जो है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है यंग एडल्ट्स के मुकाबले में। तो हम देखते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन लेवल, देखिए बच्चों को जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन लेवल, हम सब लोग जानते हैं कहाँ है, बहुत ज्यादा वीक हो गया कंसंट्रेशन लेवल, ध्यान किसी एक चीज पे लग पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हेडेक के बारे में मैंने अभी आपको बताया ये कि हेडेक जो है बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों के अंदर। मेमोरी इंपेयरमेंट की किस वजह से कैसे किसी चीज में ध्यान ही नहीं लग पाता, सडनली कुछ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। बहुत सारी टीचर्स ऐसी होती है जिनकी कंप्लेंट रहती है कि पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि बच्चों को पढ़ाते तो बहुत है लेकिन कुछ याद ही नहीं रख पाते हैं। सो इसी तरह से फटीग की बात करूं या और भी चीजों की बात करूं, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। जैसे नीचे एक वर्ड है जिसका नाम है ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब हम सब लोग जानते हैं स्वलीनता, जिसमें कहते हैं कि बच्चों को अकेलेपन का शिकार बच्चे होते चले जा रहे हैं। कहा जाता है आज से तकरीबन 1970 के अंदर जो था, ऑटिज्म रेट जो था वो 10,000 में से किसी एक बच्चे के साथ हुआ करता था, और जो रिसेंटली डाटा 2012 में निकल के आया उसके अंदर ये रेट 50 में से एक बच्चे को हो रहा है, और अभी हम 2020 में खड़े हैं। हम सब लोग जानते हैं हमारी फैमिली के अंदर हमारे बच्चे मोबाइल फोन की वजह से इतना आइसोलेट हो चुके हैं कि उनको अपने रिश्तेदारों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मोबाइल फोन के एप्लीकेशंस के बारे में सब कुछ पता होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें आगे बढ़े स्लाइड के अंदर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस चीज को समझते तो हैं, हमें पता तो है कि मोबाइल की रेडिएशन नुकसान दे रही है, लेकिन हमें एक एविडेंस वेट होता है। हम बिलीव तब करते हैं जब हमारे सामने वो चीज आ जाती है या हम उसके कोई ना कोई सर्टिफिकेशन हमें दिख जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जो है सिगरेट पीना कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता। लेकिन ऐसा पहले से ही नहीं था, हर बंदा इस चीज को नहीं मानता था। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब WHO की एक रिकमेंडेशन गाइडलाइन आई, उन्होंने मैंडेटरी किया कि टोबैको के ऊपर प्रिंट करना जरूरी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। उन्होंने जगह जगह इस बात के लिए अवेयरनेस देना स्टार्ट किया, तो लोगों ने इस चीज के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया कि हाँ, अब अगर WHO इस बात को कह रहा है तो हमें इस बात को मानना चाहिए। तो उसी तरह से WHO ने ही 2012 के अंदर एक और गाइडलाइन इशू करी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि मोबाइल फोन की रेडिएशन जो है वो भी सेम नुकसान दे रही है। यानी कि अगर उनके कॉलम्स की बात करें तो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक बोला गया मोबाइल फोन की रेडिएशंस को। ग्रुप 2B के अंदर मेंशन किया गया, जहां पे सिगरेट और मोबाइल फोन की रेडिएशन सेम कॉलम के अंदर आती है। नाउ अब हमें ये चीज समझनी है कि अगर हम बच्चों के हाथ में सिगरेट देना पसंद नहीं करते, हमें ये पता है कि सिगरेट स्मोकिंग अच्छा नहीं होता, चाहे मेरा बच्चा 18 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, तब भी मैं पसंद नहीं करता हूं कि वो स्मोकिंग करे। देन व्हाई दिस, कि हम देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देख के हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। हमें लगता है कि हमारे बच्चे को मोबाइल फोन दे दिया तो बस हमने बहुत अच्छा गिफ्ट उसको कर दिया। हम बच्चों के साथ यही करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब खाना नहीं खा रहे होते तब भी हम उनके हाथ में मोबाइल फोन देते हैं।
अगर वो कहना नहीं मान रहे तो भी हम उनके हाथ में मोबाइल फोन देते हैं और हम किसी तरीके से उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं। बट हम जाने अनजाने में ये भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल फोन तब आया जब हम लोग एनफ मैच्योर थे, जब हम लोगों की एज 18 से 20 साल हो चुकी थी, हम लोग कॉलेज में थे, जॉब में थे, यानी कि हमारा ब्रेन और बॉडी ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे। लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों का ब्रेन उस स्टेज पे नहीं होता जहां पे रेडिएशन उनको कम इफेक्ट करे, रेडिएशन उनको ज्यादा नुकसान देता है। आप देखिए 150 साल लगे ये प्रूव करने में कि स्मोकिंग टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। उसी तरह से अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, तो इनको तो अभी आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन रिसर्च बहुत ज्यादा हो चुकी है, एविडेंस आ चुकी है, डब्ल्यूएचओ इस चीज के बारे में हमें बता चुका है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमें और ज्यादा कंक्लूसिव डाटा की जरूरत है, या आज जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ये हमारे लिए काफी है इस चीज को डिसीजन लेने के लिए कि हमें बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए, और खुद भी मोबाइल फोन को एक गाइडलाइन के अंडर यूज करना चाहिए। अगर हम बात करें मोबाइल फोन की गाइडलाइंस की, तो वो कॉमन है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। द प्रॉब्लम इज दिस कि हम लोगों ने कभी मोबाइल फोन के मैनुअल्स को रीड नहीं करा। मैं जब इस प्रेजेंटेशन को फिजिकल तौर पे करता हूँ और बहुत सारे लोग अगर सामने बैठे हुए, मैं उनसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम में से कितने लोगों ने मोबाइल फोन के मैनुअल्स को रीड किया है, तो आप बिलीव करिए किसी एक शख्स का भी हाथ नहीं उठता है। चाहे उसमें से हम लोग ही क्यों ना, हम लोग जब नया फोन परचेज करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ फोन के ऊपर होता है। हम सीखने के लिए भी 10 से 15 मिनट लगाते हैं, हम फोन चलाना सीख जाते हैं, हम फोन का बैक कवर लगाते हैं, फ्रंट कवर लगाते हैं, लेकिन फोन के फीचर्स को या फोन की गाइडलाइंस को हम रीड करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर कुछ एक गाइडलाइंस हमें दी जाती है कि आपको मोबाइल फोन को किस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि वो हमें नुकसान ना दे। तो सबसे पहली गाइडलाइन है कि आपको मोबाइल फोन को 1 घंटे के अंदर 6 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि आपको मैसेजेस ज्यादा करने हैं, बात कम करनी है। तीसरी गाइडलाइन ये है कि हमें ईयरफोन्स का यूज करना है जब हम बात करें, ताकि मोबाइल फोन हमारे ब्रेन से, हमारी बॉडी से दूर रहे। और चौथी गाइडलाइन ये है कि हमें मोबाइल फोन को हमेशा ही अपनी बॉडी से 5 से 15 mm दूर रखना चाहिए। क्या हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं? द आंसर इज नो। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। सो हमें करना क्या है, हमें एक प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ एक वार्निंग्स हैं, अगर आप देखें कुछ एक ब्रांडेड फोन्स हैं जिनकी मैनुअल्स में से ये कॉपीज ली गई हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से इनको रीड कर सकते हैं। सो मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब हम देखते हैं कि प्रिकॉशंस, इंटरनेशनल प्रिकॉशंस क्या लिए गए। जैसा हम सब लोग जानते हैं, सिगरेट या टोबैको के ऊपर प्रिंट करके ये लगाया गया कि ये जो है ये चीज नुकसान दे रही है। उसी तरह से बार्कले सिटी की जब मैं बात करता हूँ, कैलिफोर्निया के अंदर, अभी तक की वर्ल्ड की पहली ऐसी सिटी है जिन्होंने एक बिल पास किया अपने वहां के रिटेलर्स के लिए, और उनको ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जब भी आप मोबाइल फोन सेल करेंगे, आपको उसके लिए एक वार्निंग प्रिंट करनी है और उस बॉक्स के ऊपर लेबल प्रिंट करके आपको कस्टमर के हाथ में देना है। ये वहां के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। उस वार्निंग के ऊपर ऑलरेडी टोबैको की तरह लिखा हुआ है, एक ब्रेन की इमेज बनी हुई है जिसके साथ पूरी बात लिखी हुई है कि ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है जो हमारे ब्रेन के लिए नुकसानदायक है, ब्रेन कैंसर बना सकता है, और खास तौर पर बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज को इस डिवाइस से, इस चीज से दूर रहना है। बहुत सारी ऐसी मेजर कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे और प्रिकॉशंस लिए गए हैं। वहां पे वाईफाई राउटर्स को बैन कर दिया गया है, वहां पे लैन वाले इंटरनेट को प्रमोट किया जाता है, मोबाइल टावर्स को हटा दिया गया है। अगर बच्चों को स्कूल में पढ़ना बहुत जरूरी है इंटरनेट को, उनके लिए गाइडलाइंस इशू की गई है कि किस तरीके से उनको कम टाइम के लिए इंटरनेट दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि सर हम मोबाइल फोन को यूज नहीं करते हैं, या हमारे पास तो मोबाइल फोन जो है वो आई एम सॉरी, हमारे पास मोबाइल फोन इंटरनेट वाला नहीं है, या हमारे घर में लैंडलाइन फोन है। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम सेफ जोन में हैं क्या। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ, एक ही एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप अपने फोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, ये आपसे कुछ स्टेप फॉलो करवाएगा। आप जब उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये पता लग पाएगा कि हम कितने रिस्क में हैं, क्या हमें इस सॉल्यूशन नीड है या नहीं है। इस एप्लीकेशन को जरूर आप अपने फोन में इंस्टॉल करें और आप एक सेल्फ टेस्ट करें कि हमें इस प्रोडक्शन की नीड है या नहीं है। हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको डब्ल्यूएचओ की गाइडेंस दे दी कि ऑलरेडी वो नुकसान दे रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो बड़ा आसान सॉल्यूशन तो यह है कि हम लोग मोबाइल फोन को यूज करना बंद कर दें। सबसे आसान सॉल्यूशन तो यह है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको कहा कि वो पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में बिजनेस, पढ़ाई, सोशल सर्कल, मीडिया, हर चीज जो है वो मोबाइल के ऊपर चल रहा है। हमें सोल्यूशन क्या लेना है? पहला सोल्यूशन हमारे पास है मोदी केयर एनवायरो ग्लोब, और सेकंड सोल्यूशन हमारे पास है मोदी केयर एनवायरो चिप। अब ये दो चीजें कैसे काम करती हैं, तो बहुत कम टाइम में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पूरी की पूरी सृष्टि की, दुनिया की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलती है और फ्रीक्वेंसीज ही काम करती हैं। दो तरह की फ्रीक्वेंसी की मैं यहाँ बात करूंगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो हमेशा काम करते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसीज या कांस्टेंट वेव्स के ऊपर, और जो ह्यूमन बॉडी होती है वो काम करती है रैंडम फ्रीक्वेंसी या रैंडम वेव्स के ऊपर। आप इसको आसान तरीके से ये समझ सकते हैं, दो अलग अलग तरह की लैंग्वेज है।
अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर लोग चाइना में रहते हैं, चाइनीज लोग, तो वो चाइनीज लैंग्वेज में बात करते हैं। अब ये दोनों के दोनों अपनी जगह ठीक है, इंडियन अपने यहाँ पे ठीक है, चाइनीज वहां पे ठीक है, बट प्रॉब्लम वहां बनती है जब हम उन दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा देते हैं और बात करने के लिए बोलते हैं, जब दोनों ही एक दूसरे को भाषा को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही गैजेट के साथ होता है, अगर मोबाइल फोन मेरी बॉडी से दूर है तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब मैं मोबाइल फोन को अपने हाथ में लेता हूँ, अपनी पॉकेट में रखता हूँ, अपने कान के साथ लगाता हूँ, तो फोन की जो रेडिएशन है वो मेरी बॉडी की रेडिएशन के साथ कनेक्ट करती हैं और वो स्ट्रेस लेवल पैदा करती हैं। सो एनवायरोचिप का काम क्या है? एनवायरोचिप कांस्टेंट वेव्स को कन्वर्ट करता है रैंडम वेव्स के अंदर। यानी कि वो एक तरह का वो शख्स है जिसको हमने इंडियन और चाइनीज के बीच में बिठा दिया, जो चाइनीज लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा है। इसी तरह से एनवायरोचिप वही काम करता है कि रेडिएशन जो है, जो कांस्टेंट वेव्स मोबाइल टावर से मोबाइल तक आ रही हैं, लेकिन जब मैं मोबाइल फोन को यूज करता हूं तो मेरी बॉडी के अंदर वो जो है वो रैंडम वेव्स को ट्रांसफर करता है। एनवायरोचिप इस तरीके से काम करता है। इसी तरह से एनवायरो ग्लोब काम करता है। एनवायरो ग्लोब की एडवांटेज ये है कि इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन जो एनवायरो चिप जो हमें फायदा देती है, वो सिर्फ हमें हमारे डिवाइस से बचाती है, हमें मोबाइल फोन से सेव करती है, हमारे वाईफाई राउटर से सेव करती है, हमें हमारे लैपटॉप से सेव कर देती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे आसपास की सराउंडिंग से रेडिएशन हमारे पास आ रही होती है, अगर मेरे पास इंटरनेट वाला फोन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है मैं रेडिएशन के दायरे में नहीं हूँ। अगर मेरे पड़ोसी के घर में वाईफाई राउटर है तो उसकी रेडिएशन मुझे नुकसान दे सकती है। अगर मेरे घर के आसपास मोबाइल टावर है तो उसकी रेडिएशन मुझे नुकसान दे सकती है। सो मुझे एनवायरो ग्लोब को यूज करना है। एनवायरो ग्लोब की एडवांटेज ये है कि एनवायरो ग्लोब हमारे आसपास का, जहां पे एनवायरो ग्लोब को आप रखेंगे, वो आसपास का 350 स्क्वायर फीट का एरिया रेडिएशन प्यूरिफाई कर देगा। जिस तरह से हम अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं, उसी तरह से आप रेडिएशन प्यूरिफायर भी यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे सर्टिफिकेशंस की जिसके ऊपर ये पता लगता है कि क्या ये प्रोडक्ट सच में काम करता है। तो हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल नोएडा का सर्टिफिकेट है, जहां से उन्होंने ये प्रूव किया कि जब आप एनवायरोचिप एनवायरो ग्लोब को यूज करते हैं तो ये बॉडी का स्ट्रेस लेवल 5% तक कम करके उसको हेल्दी करता है। हम बात करते हैं सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की, तो हमें वहां से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जब हम बात करते हैं सीई सर्टिफिकेट, ये अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, अगर ये एक प्रोडक्ट को मिला हुआ है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ऑथेंटिकेटेड है। कुछ एक ऐसी एजेंसीज और हैं, जैसे हम बात करते हैं एम्स हॉस्पिटल, तो एम्स हॉस्पिटल से हमारे पास अप्रूवल है, बट एम्स हॉस्पिटल सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है। लेकिन उनके जो मेडिकल जर्नल्स हैं उसके बारे में आपको एनवायरोचिप के बारे में पढ़ सकते हैं कि वहां से भी हमारे पास अप्रूवल है। उसके बाद हम बात करेंगे एमआईटी यूनिवर्सिटी अमेरिका की, वहां से अप्रूवल्स है। बहुत सारी एजेंसीज हैं, आप देख सकते हैं, जहां से अप्रूवल है कि एनवायरोचिप एनवायरो ग्लोब हमारी हेल्थ के ऊपर अच्छा काम करता है। सो अगर हम बात करें झटपट से एडवांटेज की, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेलिंग एनवायरोचिप, क्योंकि हम लोग मोदी केयर में हैं, हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों की लाइफ में अच्छी इनपुट्स डालना चाहते हैं, तो सबसे पहला फायदा तो ये कि बेटर इम्यूनिटी। यहाँ पे मैं जरूर सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा कि आज की डेट के अंदर जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है कि अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव किया जाए। और बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर काम भी कर रहे हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं, योगा करके, सप्लीमेंट्स खा के, एक्सरसाइज करके, वॉक करके, बहुत सारे तरीकों से। लेकिन आप एक चीज का जवाब दीजिए कि अगर आपके घर में एक वाटर टैंक है जिसको आप फिल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उस वाटर टैंक के अंदर एक होल है जो उस वाटर टैंक के लीकेज का काम कर रहा है, तो आप सोचिए कि पानी कितनी देर तक उस टैंक में रुक पाएगा। सो अगर मैं सप्लीमेंट्स खा रहा हूं, मैं योगा कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर मैं घर या ऑफिस में पहुंचते ही रेडिएशन के दायरे में आ जाता हूं, तो आप सोचिए मेरी इम्यूनिटी टिक नहीं पाएगी। और अगर मुझे अपनी इम्यूनिटी को टिकाना है, मुझे अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है, तो सबसे पहले मुझे उस ब्रेकर को रोकना पड़ेगा जो ये नुकसान दे रहा है। रेडिएशन जो है वो इम्यूनिटी ब्रेकर का काम करती है। सो आपको अपने फोन के ऊपर, अपने घर के अंदर हमेशा रेडिएशन से बचने का सोल्यूशन यानी कि एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप को यूज करना है। उसके बाद ये हमारे स्ट्रेस लेवल में कमी लाता है। हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करूं तो जैसे हम सब लोग जानते हैं बिस्लेरी का नाम चलता है या कॉलगेट का नाम चलता है, जबकि वो प्रोडक्ट ना होकर कंपनी है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसी तरह से अगर आज हम लोग इस चीज की यूएसपी ले सकते हैं कि हमारे पास एनवायरो चिप है। अभी बहुत सारी कंपनियां इस उधेड़-बुन में है कि वो कब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, बट हम लोग कर चुके हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो आइस ब्रेकर, कन्वर्सेशन स्टार्टर, हम लोग जानते हैं कि ये हमें बातचीत स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इसका कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, किसी और कंपनी में भी अवेलेबल नहीं है। ईजी टू कैरी है और हर कोई आपका कस्टमर है। अगर हम बात करें कि एनवायरो चिप आप किसको दे सकते हैं, तो आप उस बंदे को दे सकते हैं जो मोबाइल फोन यूज करता है। सो मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होगा आज की डेट में ऐसे शख्स को ढूंढना जो मोबाइल फोन यूज नहीं करता। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और मोदी केयर में हम सब लोग जानते हैं कि यूएसपी है कि मनी बैक गारंटी आपको मिलती है। और सबसे अच्छी बात, ये एक नोबल कोज है। आप किस तरीके से लोगों की लाइफ हेल्दी कर सकते हैं।
सो अब मैं बात करूंगा इस महीने के ऑफर्स की। हम सब लोग जानते हैं इस महीने एनवायरो चिप के ऊपर बहुत शानदार एक ऑफर चल रही है, जहां आप 4 एनवायरो चिप को बाय करते हैं तो आपको 5वीं एनवायरो चिप सिर्फ ₹1 में मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 10 एनवायरो चिप अगर आप बाय करते हैं तो आपको एक 4+1 जो फैमिली पैक है एनवायरो चिप का, वो आपको फ्री मिल जाता है। और अगर हम एनवायरो ग्लोब अगर हम परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको स्टिल एक एनवायरो चिप फ्री मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा कि टाइम बहुत शॉर्ट था, जिस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी में आपको इसकी शेयरिंग कर पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर अच्छे से आपको इसके बारे में और बेटर तरीके से बता पाऊंगा कि किस तरीके से एनवायरो चिप हमारी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे इनपुट डालती है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।